जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। जीवन में सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, हमें दर बदर स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सीड, वी हैव टू वॉक थ्रू स्टेप बाय स्टेप, यानी हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना ही पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन्स मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बताने वाले सर्वनामों को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये सर्वनाम वही वर्ड्स हैं जो हमने इंटरोगेटिव में पढ़े थे, W या H से शुरू होने वाले वर्ड्स। अब इंटरोगेटिव में तो क्या था, इन वर्ड्स के बाद एक्सिलरी आ गई, इन वर्ड्स के साथ एक्सिलरी जस्ट बाद, इन वर्ड्स के जस्ट बाद एक्सिलरी आ गई, तो ये इंटरोगेटिव बन गए थे। और इसके अगेंस्ट आ जाए, यानी WH जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के जस्ट बाद एक्सिलरी के अगेंस्ट चाहे मेन वर्ब आ जाए, चाहे नाउन आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, तो ये सारे वर्ड्स हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये कनेक्टिंग वर्ड्स के रूप में, कंजंक्शन के रूप में काम आए तो भी वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे देखते हैं, सब्जेक्ट के लिए हमने हु की चर्चा की थी, तो वहाँ पर हु का मतलब कौन था इंटरोगेटिव में, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है जो। जैसे बात करें, दिस इज राम हु टॉट अस। अब यहाँ पर हु है, इससे क्वेश्चन नहीं किया गया है, बल्कि राम के बारे में बताया गया है कि इन्होंने हमको पढ़ाया था। तो देखिए, हु है वो कनेक्टिंग वर्ड के रूप में आया है, हु के बाद एंड का प्रयोग हुआ है, दो कंडीशन हो गई। तो हु का अर्थ हम लेंगे यहाँ पे जो, यानी राम है जो हमें पढ़ाते थे, जिन्होंने हमें पढ़ाया। इसी तरह हमने हुम की चर्चा की थी, हुम का मतलब भी कौन था इंटरोगेटिव में, लेकिन यहाँ पर जो या जिनको, जो या जिनको होगा, जिनका जिनको होगा। जैसे बात करें, दिस इज राम whom I invited, यानी जिनको मैंने बुलाया था ये वही राम है। तो यहाँ पर भी देखिए, whom का प्रयोग कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हुआ है और whom के जस्ट बाद प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। इसी तरह ऑब्जेक्ट के लिए हमने पढ़ा था व्हाट, तो व्हाट का अर्थ इंटरोगेटिव क्या है, यहाँ पर इसका अर्थ होगा जो। व्हाट का प्रयोग ज्यादातर जो एलिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी सजीव, सजीव कर्म के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और जो डेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए यहाँ पर दैट का प्रयोग निश्चित होता है। तो बात करें उदाहरण के रूप में, देखिए लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। यहाँ पर भी देखिए, व्हाट के जस्ट बाद प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और व्हाट कनेक्टिंग के रूप में आया है, व्हाट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, व्हाट के जस्ट बाद कोई एक्सिलरी नहीं आई है, तो यहाँ पर इसका अर्थ होगा जो, यानी जीवन जो हम बनाते हैं, जो हम जीते हैं, जैसी हमारी दृष्टि होती है, दृष्टिकोण होता है। इसी तरह हम डेड ऑब्जेक्ट की बात करें तो दैट का प्रयोग होता है, इसका अर्थ भी जो होगा, जो कि जनरली डेड ऑब्जेक्ट्स हैं इनके लिए प्रयुक्त होता है, यानी निर्जीव जिसको बोल दीजिए। जैसे बात करें, ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट makes a right sense is called sentence। हमने सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि दैट के जस्ट बाद देखिए एक्सिलरी आई है, सॉरी एक्सिलरी नहीं आई है, एंड भी आई है, और दैट का प्रयोग कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हुआ है। यहाँ जो
वर्ड्स का कलेक्शन है उसका संबंध बताया गया है कि वो राइट सेंस देने वाला होता है। तो यहाँ पर दैट का प्रयोग है वो निश्चित एक जगह पे हुआ है और उसके बाद नाउन प्रोनाउन या वर्ब आई है, एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और एरर स्पॉट की अगर बात करें, स्पॉटिंग द एरर की बात करें, तो इनके क्रम में ही बहुत बड़ा इश्यू होता है। इससे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जो स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन बनता है वो बहुत ज़्यादा बनता है और बहुत ही इजी तरीके से बनाया जाता है। देखिए इतना ही कंफ्यूजन है कि इन वर्ड्स के बाद, ये जो वर्ड्स की चर्चा हम कर रहे हैं थोड़े आगे और पढ़ेंगे, इन वर्ड्स के जस्ट बाद एक्सिलरी आ जाए यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो फिर इसका क्रम है वो इंटरोगेटिव वाला हो जाता है, न कि रिलेटिव वाला। तो हमें क्या दिया जाता है, वाक्य को रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित दे दिया जाता है और इन वर्ड्स के बाद कोई एक्सिलरी दे दीजिए। जैसे मान लिया यहाँ पर टोट है तो यहाँ पर वॉज दे दिया, जो कि एकदम गलत हो जाएगा। वाक्य यदि ऐसा हो जाता दिस इज राम हु वॉज टॉट अस, तो ये यहाँ पर अपना एरर सपोर्ट हो जाता है, ध्यान में रखना। इसी प्रकार नीचे वाले वाक्य को देखेंगे तो यहाँ पर देखो whom है, whom के बाद अब प्रोनाउन की जगह कोई भी एक्सिलरी दे देते, मान लीजिए इस दे दिया, एम दे दिया या वॉज वर दे दिया, कोई भी दे दिया, तो यहाँ पर अपना ये एरर स्पॉट हो जाएगा। इसी तरह इसी में देख लीजिए वर्ड के बाद प्रोनाउन आया जो कि इस कंस्ट्रक्शन के अनुसार सही है। अब एरर स्पॉट की बात करें तो यहाँ पर वर्ड के बाद कोई भी दे सकता है, एक्सिलरी वॉज दे दिया, इस दे दिया, हैड दे दिया, कोई भी एक्सिलरी मोडल्स दे दिया, तो वहाँ पर अपना एरर स्पॉट होता। इस प्रकार से इजी एरर स्पॉट का तरीका है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये हमें ध्यान में रखना है। कुछ और वर्ड्स हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। इसी तरह ऑब्जेक्ट के लिए हमने विच की बात की थी, तो विच का मतलब वहां पर कौन से, यहाँ पर जिसमें, जिसका, जिनकी, जिनका, जिसमें या जो अर्थ होता है। जैसे सेंटेंस में देखें, यस्टरडे आई विजिटेड that school in which I taught, यानी कल मैंने उस स्कूल की यात्रा की या स्कूल पे गया या स्कूल में गया जहाँ पे मैं पढ़ाया करता था। तो यहाँ पर देखिए ये विच है, इस विच के बाद एक्सिलरी नहीं आई है और इस विच के बाद प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और ये विच है कनेक्टिंग वर्ड के रूप में आया है। यहाँ पर इसका मतलब जो से होगा या जिसका होगा या जिनका होगा, तो ये हमें ध्यान में रखना है। और स्पॉटिंग एरर की बात करें तो यहाँ पर देखो विच के बाद प्रोनाउन है, प्रोनाउन की जगह एक्सिलरी दे दिया, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे दी, हैड, हैज, कोई मोडल्स दे दिया, तो वहाँ पर अपना एरर स्पॉट होता है। चलिए आगे देखते हैं व्हाई। व्हाई का मतलब वहाँ पर क्यों पढ़ा था इंटरोगेटिव में, यहाँ पर होगा ज्यों। जैसे बात करें वाक्य में, that is reason, that is very reason, why I made a left, यानी वह एक बहुत बड़ा कारण है कि मैंने देरी की थी, मैंने लेट की थी। तो देखिए इस वाई के लिए हम देखते हैं तो वाई के बाद प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। दूसरी कंडीशन वाई कनेक्टिंग वर्ड के रूप में प्रयोग हुआ है। वाई के जस्ट बाद कोई एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर वाई का अर्थ होगा ज्यों और ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है। अब स्पॉटिंग एरर वाला क्या करेगा, वाई के जस्ट बाद कोई भी एक्सिलरी दे दे, कोई भी मोडल्स दे दे, तो वहां पर अपना एरर स्पॉट हो जाएगा। और वाई के जस्ट बाद
कोई भी एक्सिलरी दे दिया कनेक्टिंग वर्ड के रूप में ना आए तो ये वाई वाला जो अपना स्थान होगा ये एरर स्पोर्ट के लिए हो जाएगा यदि एक्सिलरी वर्ब आए तो। इसी तरह हम देखते हैं वेयर का इंटरोगेटिव हमने कहाँ पढ़ा था, यहाँ पर होगा जहाँ। देखिए मैं आपसे उस स्थान पर मिलता हूँ जहाँ पर अक्सर हम मिला करते थे। तो आकस्मिक अपनी मुलाकात होती है उस स्थान पे जहाँ पर अक्सर हम भूतकाल में डेली रूटीन हुआ करती थी, अपनी भूतकाल की डेली रूटीन थी, उसी स्थान पे उसी स्पॉट पे हम अब रोज मिलने लगे हैं, मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर वह है, वह के बाद प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और वह कनेक्टिंग वर्ड के रूप में आया है। वह के बाद कोई एक्सिलरी नहीं आई है तो रिलेटिव प्रोनाउन है। अब स्पॉटिंग एरर वाला क्या करेगा, वह के बाद कोई भी एक्सिलरी कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे दी तो वहां पर अपना स्पॉटिंग एरर हो जाएगा। चलो देखते हैं आगे कुछ और वर्ड। अगले वर्ड्स की चर्चा करेंगे व्हेन इंटरोगेटिव में कब था और रिलेटिव हो जाता है जब। वाक्य में देखिए इट इज टाइम, एग्जैक्ट टाइम, व्हेन यू कम बैक। ये वही सही टाइम है जब आप वापस आते हो, जब आप वापस लौट आते हो। यहाँ पर देखो व्हेन वर्ड के बाद प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, व्हेन के जस्ट बाद कोई एक्सिलरी का नहीं प्रयोग हुआ है, व्हेन का प्रयोग कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हुआ है तो व्हेन का अर्थ हम यहाँ पर जब लेते हैं और ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आ गया। और स्पॉटिंग द एरर वाला क्या करेगा, व्हेन के जस्ट बाद कोई भी एक्सिलरी दे दी, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे दी तो ये स्पॉटिंग एरर का बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। इसी तरह हाउ का मतलब हमने कैसे लिया था इंटरोगेटिव, यहाँ पर जैसे लेते हैं। और यही कंडीशन रहने वाली है इन सभी WH वर्ड्स की। इन WH वर्ड्स के बाद कोई भी एक्सिलरी वर्ब नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इसका कंस्ट्रक्शन खराब हो जाता है और फिर ये स्पॉटिंग एरर का इश्यू हो जाता है। जैसे लेते हैं सी योर हैज, I can imagine how live there। यानी किसी व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई तो उससे उसके चेहरे को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कहाँ वहाँ पर कैसे रहता था। यानी चेहरा, मान लीजिए कोई स्थिति देख लीजिए, तो यहाँ पे है, ये तो एग्जाम्पल हम कोई भी ले सकते हैं। तो हाउ का मतलब यहाँ पर देखना है कनेक्टिंग वर्ड के रूप में है, हाउ के जस्ट बाद प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और हाउ के जस्ट बाद कोई एक्सिलरी का प्रयोग नहीं हुआ है तो यहाँ पर हाउ है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। और जब ये वाक्य एरर स्पॉट का लिए एरर स्पॉटिंग के लिए दे दे तो क्या हो जाएगा, हाउ के जस्ट बाद कोई भी एक्सिलरी वर्ब दे दे, जैसे हाउ के जस्ट बाद दे दी, वॉज दे दी, इज दे दी, तो ये अपना स्पॉटिंग एरर का इश्यू हो जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि WH वर्ड्स के जस्ट बाद कोई एक्सिलरी वर्ब नहीं आनी चाहिए। कोई एक्सिलरी वर्ब आती है तो उनका कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस वो पूरा का पूरा इंटरोगेटिव हो जाएगा। और जब इंटरोगेटिव के अगेंस्ट यदि कोई कंस्ट्रक्शन देता है तो वहां पर अपना एरर स्पोर्ट बन जाता है। और जब रिलेटिव प्रोनाउन के संबंध में पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन दे दिया जाए और इन WH वर्ड्स के बाद कोई जस्ट बात एक्सिलरी वर्ब दे दी जाए तो वहां पर भी अपना एरर स्पोर्ट का इश्यू बन जाता है। आई होप हम सभी ने समझा। थैंक यू।